सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी। सीता को ला करके मंच में बैठा गया। इधर विश्वामित्र मुनि और राम लक्ष्मण, वो भी उनके लिए एक ऊंचा सिंहासन बना गया है। तो उस समय श्री सतानंद महाराज जो जनक जी के पुरोहित थे, वो सबके बीच में घोषणा किए। घोषणा क्या किए? बोले मिथिला में आए हुए समस्त राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राटों को मिथिला की ओर से, जनकपुर की ओर से बार बार स्वागत अभिनंदन है। ये जो धनुष है ये भगवान शिव जी का है, और ये धनुष को भगवान शिव भगवान परशुराम को देते। परशुराम जी से धनुष को लेकर के संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार जीते। बाद में शिव जी को समर्पण किए। शिव जी बोले ये धनुष को या तो रावण को दे दो या राजा जनक जी को दे दो। परशुराम जी धनुष को लेकर के बोले रावण के पास गए थे, परंतु रावण का अत्याचार अभिमान को देख करके परशुराम जी ये धनुष रावण को नहीं दिए। उसके बाद में जनकपुर में आए, महाराज जनक जी को दिए और बोले जनक ये धनुष का पूजा करो, और इसके पूजा करने से आपका प्रतिष्ठा, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। तब से महाराज जनक ये धनुष को पूजा करते रहे, और वो धनुष इतना वजनदार था उसको कोई उठा नहीं सकता था। हर रोज जनक महाराज धनुष का पूजा करते थे। एक बार महाराज जनक अपनी पत्नी सुनैना को बोले महारानी मैं बाहर जा रहा हूं, धनुष का पूजा आप कर लेना। इतना कह करके जनक महाराज चले गए, और सुनैना जो जनक जी की पत्नी है वो अपनी बेटी सीता को बोली सीते पिताजी बाहर गए हैं, जाओ आप धनुष का पूजा करो। सीता छोटी थी, 6 साल की थी। तो देवी सीता वो धनुष का पूजा करने के लिए गई, तो देखा धनुष के नीचे बहुत कचड़ा दबा हुआ है। तो सीता जी क्या कि बाएं हाथ में उस धनुष को उठा करके दूसरी जगह में रखा, फिर टोकरी ला करके वो सारा कचड़ा को भर भर करके साफ किया, फिर गैया की गोबर लाई, फिर पुताई की। उसके बाद में धनुष को उठा करके सीता उसी जगह में रख दिया। फिर फूल रोली मोली चावल से धनुष को सजाई, आरती किया, भोग लगाया। तो दूसरा दिन जब महाराज जनक आए, देखे जी ये स्थान सफा किया गया है, लिपाई पुताई किया गया है। तो महाराज जनक अपनी पत्नी सुनैना को बोले महारानी ये धनुष को कौन उठाया, कौन साफ किया? सुनैना बोली महाराज बेटी सीता धनुष का पूजा कल करने के लिए गई थी। तो महाराज जनक सीता को गोदी में लेकर के प्रतिज्ञा किए जो मेरे बेटी सीता ये धनुष को बाएं हाथ में उठाई, अब ये धनुष को जो तोड़ देगा वही सीता का ही पति होगा। ये घोषणा सतानंद महाराज सबके बीच में किए। अब उसी समय में बाणासुर वहां पर आ गया, और रावण भी आ गया। रावण बानु महाभट्ट भारे, देखी सरासन गबहु सिधारी। जब रावण वहां पर जनकपुर में पहुंचा, सब राजा महाराजा घबरा गए। रावण देखा यहाँ बाणासुर भी बैठा है। तो रावण क्या किया, धनुष को प्रणाम किया और चला गया। रावण सोचा जब बाणासुर धनुष को तोड़ नहीं पा रहा है तो हम क्या तोड़ेंगे इसको।
इसीलिए वो प्रणाम करके चला गया। इधर जितना सब राजा महाराजा थे बोले ठीक हुआ, अच्छा हुआ रावण चला गया। अब सब राजा महाराजा अपने अपने इष्टों को प्रणाम किए। परिकर बांधी उठा कुलाई, चले इष्ट देव सिरनाई। जितना सब राजा महाराजा थे, कोई विश्वकर्मा को, कोई सूर्य को, कोई चंद्रमा को, कोई अग्नि को, कोई शिव जी को, कोई माता पार्वती को, कोई ब्रह्मा जी को, सब मनाने लगे, हे महादेव ये धनुष केवल केवल मेरे हाथ में टूट जाए और किसके हाथ में नहीं टूटे, सीता मुझे मिल जाए। हे सूर्यदेव मैं आज तक आपका पूजा किया, ये धनुष केवल मेरे हाथ में टूट जाए और किसके हाथ में नहीं टूटे। कोई माता भवानी को पूजा किया, सब अपना अपना इष्ट देव, तो सब धनुष को तोड़ने के लिए गए। तो धनुष को तोड़ने का बात तो दूर है, पहले धनुष को उठाना पड़ेगा, पहले तो हिलाना पड़ेगा, फिर उठाएंगे तब तोड़ेंगे। कोई भी राजा उसको हिला नहीं पाया, कोई हिलाते समय बेहोश हो गया, कोई धनुष को उठाते समय मानो उल्टी करने लगा, कोई राजा धनुष को उठाते समय में मलमूत्र करने लगा, कई राजा तो बेहोश हो गए, पसीना निकला। माने कोई भी राजा महाराजा धनुष को उठा नहीं पाए। तुलसीदास जी लिखे, भूप सहस्र दस एक ही बारा, भूप सहस्र दस, भूप माने राजा, सहस्र माने हजार, दस माने 10,000 राजा, एक साथ में 10,000 राजा वो धनुष को उठाने के लिए गए। 10,000 राजा फिर भी धनुष को उठा नहीं पाए। एक बार ये चौपाई तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। एक बार मैं सोचा भाई हम थोड़ा जाके देखिए धनुष कितना बड़ा है, जिसको 10,000 राजा एक साथ में पकड़ते थे। तो हमें मिथिला में, नेपाल में गए देखने के लिए। वो धनुष के नाम पर एक जिला भी है नेपाल में, एक धनुषा नाम का जिला है, वो धनुष के नाम पर बना हुआ है। वो धनुष अभी भी बढ़ता रहता है, वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है, वो पहाड़ जैसे लगता है और हरदम बढ़ता रहता है। तो भूप सहस्र दस हजार राजा धनुष को पकड़ते थे। अब धनुष, अब अनुमान लगाओ, धनुष 1 किलोमीटर लंबा होगा, तभी तो 10,000 राजा पकड़ेंगे। या ऐसे क्यों होंगे, आगे 100 राजा पकड़े होंगे, फिर उनके कमर को और 100 राजा, फिर उनके कमर को और 100 राजा पकड़े होंगे। ऐसे खिंचाता नहीं क्यों होंगे, कोई ना कोई क्यों होंगे। तुलसीदास जब ऐसे बात लिखी दिए, भूप सहस्र दस एक ही बारा, और लगे उठा बना टरई न टारा, हिल नहीं रहा था। 10,000 राजा वो धनुष को पकड़ते थे, वो हिलता था नहीं, उठना तो दूर है। तब राजा जनक जी को बहुत बड़ा दुख हुआ, राजा जनक रोने लगे। राजा जनक बोले, यदि मुझे मालूम होता जे ये पृथ्वी वीर भीन है, जो जानते हूं बिनु भट्ट भुवि भाई, तो पनु करी हतौ न नहसाई। राजा जनक ने कहा, राजा महाराजाओं ये पृथ्वी वीर भीन है, यहाँ सब हिंजड़ा है। यदि मुझे मालूम होता कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं है तो ऐसा प्रतिज्ञा में कभी नहीं करता। अब तो मेरे बेटी सीता कुमारी रहेगी। तो सीता जी को देख करके महाराज जनक को रोने लगे। तो उस समय श्री जनक जी जब रोने लगे, सारा मिथिला के स्त्रियां भी उदास हो गई कि सीता कुमारी रह जाएगी। तो विश्वामित्र मुनि
राम को बोले, राम जनक बड़ा दुखी है और आप जाओ और धनुष को तोड़ो। तो श्री राम जी गुरु जी के चरण में प्रणाम करके और वो धनुष के पास जा रहे हैं और राम जी धनुष को जाकर के प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं, उठहूं राम भजहूं भव चापा, उठहूं राम भजहूं भाव चापा, उठहूं राम भजहूं भव चापा, उठहूं राम भजहूं भाव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा, मेटहूं ताप जनक परितापा, मेटहूं तात जनक परितापा, मेटहूं ताप जनक परितापा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर। भगवान राम शिव जी के धनुष के पास पहुंचे, प्रणाम किए, 3 बार परिक्रमा किए। तो राम जी धनुष के पास में खड़े हैं और इधर देवी सीता राम जी को देख रहे हैं और राम जी सीता को भी देख रहे हैं। तो देवी सीता राम जी को देख करके मन में प्रश्न कर रहे हैं, मन ही मन मनब अकुलानी। तो देवी सीता राम जी को मन में प्रश्न किया, हे रघुनाथ, जिस समय पुष्प वाटिका में आप फूल तोड़ रहे थे, आपके ललाट में पसीना दिखाई दे रहा था, पसीना श्रम बिंदु। तब आप फूल तोड़ने में थक जाते हैं, पसीना निकलता है, ये शिव जी का धनुष कैसे तोड़ेंगे? ये माता सीता राम जी को प्रश्न किया मन में। अब उस टाइम में तो कोई मोबाइल नहीं था जो मोबाइल से बात करें, और दूर में खड़े हैं। तो भगवान राम मन में उत्तर दिए, मन ही मन मनब अकुलानी। तो राम जी मन में उत्तर दिए, हे सीते, जो फूल होता है वो कोमल होता है, फूल जो होता है ना वो कोमल होता है, और धनुष जो होता है वो कठोर होता है। धनुष कठोर, ये अहंकार, ये अभिमान का प्रतीक है। कोई कोमल वस्तु को मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, मैं थक जाऊंगा। कोमल वस्तु को मैं भक्त को या कोमल वस्तु को तोड़ नहीं सकता, परंतु ये धनुष कठोर है, अहंकारी है, और अहंकारी के अहंकार को मैं खेल खेल में ही तोड़ सकता हूं। राम जी उत्तर देते,
अब देवी सीता शिव जी को याद किया हाथ जोड़कर कि मन ही मन मनब अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश माने शिव और भवानी माने पार्वती। माता सीता शिव पार्वती को याद किया। क्या याद किया? माता जानकी शिव जी को अर्जी लगाया, जब महादेव मैं जन्म जन्म में जो भी आपका पूजा किया हो, आज ही उसी पूजा के फल स्वरूप में मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हैं? ये धनुष को रावण भी तोड़ नहीं पाया, बाणासुर भी तोड़ नहीं पाया, 10-10 हजार राजा धनुष को हिला नहीं पाए, तोड़ना तो दूर। अब मेरा अर्जी है, ये धनुष का वजन आप हल्का करो। सीता माता अर्जी लगा दी शिव जी को, महादेव ये मेरा अर्जी है, विनती है, ये धनुष का वजन को इतना हल्का कर दीजिए जिससे रघुनाथ इसको खेल खेल में उठा दे और तोड़ दे। तो सीता जी के अर्जी को महादेव जी स्वीकार कर लिए। और इधर क्या हुआ? श्री भगवान राम धनुष को प्रणाम किए और धनुष को उठाए। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। 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 सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। राम जी धनुष तोड़े, श्री लक्ष्मण जी पृथ्वी को दबा करके रखे थे। भय भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाजी तज मारगु चले। चिकराही दिगज डोल मही, कोल कुरुम कहल मेल। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारही। कोदंड खंडेहु राम तुलसी, जयति बचन उचारही। सारा ब्रह्मांड में आवाज हुआ। इधर श्री सतानंद महाराज सखियों को बोले, सखियों आप देवी सीता को ले जाओ और राम जी के गला में जयमाला अर्पण करो। तो देवी सीता को मिथिला के सखियां राम जी के पास ले आए और देखो, ये विवाह का माला नहीं है,
ये धनुष तोड़ने का माला है। विवाह तो तभी होगा जब बराती आ जाए अयोध्या से। कई व्यक्ति इसी माला को विवाह माला मान लेते, नहीं। श्री देवी सीता माला को लेकर के श्री राम जी के पास में खड़ी हो गई। तो इधर माता सीता राम जी के सामने तो जाके खड़ी हो गई, परंतु राम जी के गला में वो माला को नहीं डाला। तो मिथिला की सखियां बोली, राजकुमारी आप ये माला को राम जी के गला में डालो। देवी सीता सुनती रही परंतु माला को नहीं डाली। तो मिथिला की सखियां बोली, सीते, राजकुमारी, मिथिलेश, राजनंदिनी, वैदेही, आप विलंब क्यों कर रहे हैं, माला को क्यों नहीं डाल रहे हैं? तो देवी जानकी बोली, अरे सखियों, यदि ये पहले धनुष को तोड़ देते, यदि ये पहले धनुष को तोड़ देते तो मेरे पिताजी नहीं रोते और 10-10 हजार राजाओं का बेइज्जती भी नहीं होता। पहले तो ये 10-10 हजार राजाओं का बेइज्जत करवाए, मेरे पिता को रुलाए, उसके बाद जाके धनुष तोड़े। ये धनुष तोड़ने में विलंब किए हैं, अब हम माला पहराने में ही विलंब करेंगे। इसलिए देवी सीता माला को नहीं डाली, हो जाएगी ऐसे खड़ी हो गई। तो मिथिला के सखियां सीता को बोली, सीते ये हट छोड़ दो, राम जी के गला में माला डालो। अब सीता जी के बात को सुनकर के लक्ष्मण जी राम जी को बोले, भैया सावधान। अब देवी सीता जैसे माला को डालने के लिए गई तो राम जी बार बार पंजे में एड़ी में खड़े हो जाते थे। अब इधर मिथिला की सखियां राम को बोली, राम हमारी राजकुमारी छोटी है, थोड़ा आप सिर झुका दो। राम जी ऐसे ही खड़े हैं। तो मिथिला की सखिया लक्ष्मण को समझाए, लक्ष्मण आप अपने भैया को समझाओ, थोड़ा मस्तक झुका दे, हमारी राजकुमारी माला डाल देगी। तो लक्ष्मण जी बोले, देखो हम सूर्यवंशी है, हम सूर्यवंशी रघुवंशी है, किसी भी स्त्री के सामने हम आज तक मस्तक नहीं झुकाया। आपकी बेटी को शादी करो या वापस ले जाओ, परंतु हम मस्तक नहीं झुकाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया जो भी कुछ हो जाए मस्तक नहीं झुकाना है। अब इधर लक्ष्मण जब इस प्रकार बात बोले तो मिथिला के सखियां फिर लक्ष्मण को समझाई, जी राजकुमार आप तो संकर्षण भगवान का अवतार है। मिथिला की सखियां लक्ष्मण को बोली, जे आप संकर्षण भगवान के अवतार है और आप जिस जगह में राम जी खड़े हैं वो जमीन को ऊंचा कर दो। तो लक्ष्मण जी बोले, नहीं नहीं, दोनों आमने सामने खड़े हैं, यदि मैं जमीन को ऊंचा करूंगा तो दोनों के साथ में ऊपर उठेंगे, ये होगा नहीं। तो कैसे होगा? तो लक्ष्मण जी सखियों को बोले, सखियों मैं मेरे भैया को प्रणाम करने के लिए जा रहा हूं, मैं जब झुकूंगा प्रणाम करूंगा तो मेरे भैया मुझे उठाने के लिए झुकेंगे और उस समय आप अपनी बेटी को कहना और वो माल्यार्पण कर देगी। दोनों सरकार को कुर्सी में बैठाइए। इधर श्री सीता माता राम जी के गला में माल्यार्पण किया। तो उसके बाद में भगवान परशुराम आ गए। धनुष कौन तोड़ा? परशुराम संवाद बहुत लंबा है, परशुराम को प्रणाम कर रहे हैं, फिर आगे ले रहे कथा को। उसके बाद में श्री दशरथ महाराज अयोध्या में निमंत्रण भेजे और सारा बात लिख कर के भेजे, जैसे से बात है राम जी हम पर धनुष तोड़े,
और आप अयोध्या से बराती लेकर के आइए, सीताराम जी का शादी होगा। दशरथ महाराज जी के पास मिथिला के नाई जब पत्र पहुंचाया, दशरथ महाराज जी पढ़े, बहुत खुश हुए, सारा अयोध्या में बात फैल गया। अब राम जी के बराती में जाने के लिए सारा अयोध्या के वासी तैयार हो गए, ऋषि मुनि देवता सब आए, रथ हाथी घोड़ा सब तैयार किया गया। राम जी का बराती अयोध्या से जनकपुर जाएगा। अब इतने में वो बराती में जितना व्यक्ति थे सबका मन उदास हो गया। सब बोले भैया दूल्हा तो जनकपुर में है और हम बराती लेके जा रहे हैं, जो पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे। तो सब बराती जो कपड़ा पैर रखे थे सब उतार दिए। दशरथ महाराज जी को मालूम पड़ा, दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए, बोले गुरुजी अब क्या किया जाए। वशिष्ठ जी बोले काम करो, भरत और शत्रुघ्न को बराती में जाने के लिए तैयारी करो, ये दूल्हा बन करके जाने के लिए। तो भरत और शत्रुघ्न को दूल्हा बनने के लिए तैयारी किया गया। भरत जी उदास, भरत जी बोले गुरुजी विवाह है भैया का, भैया धनुष तोड़े, भैया का विवाह है और हम दूल्हा बन करके जाएंगे, क्या अच्छा लगता है। वशिष्ठ जी बोले भरत शत्रुघ्न, महाराज जनक जी के 4 बेटी है, उनकी 2 बेटी है और उनके भाई की भी 2 बेटी है। तो विश्वामित्र की ओर से राम लक्ष्मण का शादी करवा जाएगा और मैं उनको विनती करूंगा, उनके और जो 2 कन्या है मांडवी शीतकृति, उनका विवाह आपके साथ होगा। तब भरत और शत्रुघ्न दूल्हा बनने के लिए तैयार हुए। तब से प्रथा प्रचलित हो गया, जब बड़े भाई के शादी में छोटे भाई भी दूल्हा बनकर के जाता है। तो उसको अपनी हरियाणी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे तो मालूम नहीं, जैसे वृंदावन में उसको बोलते पच्चड़ और बिहार में बोलते लोकनिया और हरियाणा में जो कुछ बोलते होंगे। तो बड़े भाई के विवाह में छोटे भाई भी लोकनिया बनकर के पचड़ बनकर के वो भी जाता है। ये प्रथा तब से प्रचलित हो गया। तो श्री जनकपुर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज दशरथ सबका विधिवत भाव से भेंट हुआ। उसके बाद में श्री विवाह मंडप को सजाया गया और विवाह मंडप में श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विराजमान हैं। तो उस समय सतानंद महाराज बोले चारों दुल्हन को लाओ। तो सीता और उर्मिला, मंडवी और शीतकृति, इन चारों को लाया गया, चारों दुल्हाओं के सामने खड़ा किया गया। तो सतानंद महाराज उसको घूंघट लगा रखे, ध्यान देना, ये दुल्हन सब घूंघट लगा रखे। तो सतानंद महाराज बोले राम ये चारों बहन है, तो आपकी जो दुल्हन है आप उसके ऊपर आम का पल्लव घुमाओ। तो कैसे पहचान करेंगे, तो घूंघट लगा रखे। तो राम जी बोले मैं चारों के चरण देखूंगा, मैं सीता के चरणों को देखा हूं, कंकन किंकरी नुपुर धुनि सुनी, और नुपुर से पकड़ लूंगा इसमें सीता कौन है। तो राम जी चरण को देख कर के सीता को ढूंढ लिए और घूंघट खोले तो सीता ही थी। फिर भरत को पूछा गया आप अपनी दुल्हन को कैसे ढूंढेंगे। तो भरत जी को इतना विश्वास था, भरत जी बोले मैं अपने भैया का नाम लेकर के राम राम बोलकर के जिसके ऊपर पल्लव घुमा दूंगा, आम की पत्ता घुमा दूंगा, वो मेरी ही दुल्हन होगा। तो भरत जी राम राम बोलकर के ऐसे घुमा दिए। वो मंडवी थी, भरत की पत्नी मंडवी। और शत्रुघ्न को पूछा गया आप अपनी दुल्हन को कैसे ढूंढेंगे। शत्रुघ्न जी बोले देखो हम 4 भाई है, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, मैं छोटा हूँ, मैं छोटे हूँ और ये चारों बहनें हैं, इसमें जो छोटी होगी वो हमारी होगी। तो लक्ष्मण ये शत्रुघ्न देखा इसमें छोटी कौन है, तो उसके ऊपर पल्लव घुमाए, वो शीतकृति थी, शत्रुघ्न की पत्नी शीतकृति। अब लक्ष्मण को पूछा गया आप अपनी दुल्हन को कैसे ढूंढेंगे।
लक्ष्मण जी बोले इसमें क्या बड़ी बात, मेरे तीनों भाई अपने अपनी दुल्हन को प्राप्त कर चुके हैं, अब जो रह गई वो हमारी है। तो लक्ष्मण को पूछा कि आप पल्लव घूंघट खोलो, और जैसे लक्ष्मण घूंघट खोला तो वो दुल्हन नहीं थी, वो दाढ़ी मूछ वाला एक दुल्हा ही खड़ा था। अब लक्ष्मण का बड़ा बेइज्जत हुआ। देखो वास्तव में जनक महाराज जी की एक ही बेटी है, कौन? उर्मिला है, जो लक्ष्मण की पत्नी है। सीता जो है वो पृथ्वी का बेटी है, और मांडवी सीता कीर्ति उनके भाई की बेटी है। अब सीताराम जी का विवाह होगा, दोनों आमने सामने खड़ा किया जाए, सीताराम जी को दोनों को माला पकड़ा जाए और वेद मंत्र से, हाँ दोनों माला लीजिए, वो माला को उतार लीजिए। और हमारे आज के जजमान जजमानी मंच पे आ जाए। अभी भगवान का पहले वरमाला का दर्शन करेंगे, उसके बाद वेद मंत्र से हमारे मुख्य जजमान के द्वारा भगवान का पूजन होगा, विवाह होगा, फिर अभी कन्यादान भी होगा। यहाँ पे पूजन के बाद आज के जजमान जजमानी मंच पे आ जाए। दोनों दूल्हा दुल्हन को कुर्सी में बैठाइए। थोड़ा कुर्सी लगा दो, जल्दी लगा, ऐसे बावड़ा जैसे बनता है। रखो, हम दोनों दोनों आपसे बैठो। सभी को शांति बना करके बैठे हैं। बस 10 मिनट का और कार्यक्रम है, अभी कन्यादान होगा, उसके बाद फिर एक झांकी के बाद आरती होगी। सभी को शांति बना करके बैठे रहे। सर्वप्रथम हमारे मुख्य यजमान जजमानी के द्वारा भगवान का पूजन होगा। ओम हरि ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्याम भूयाश गुं सुवर्चा मुखे च नमः सुश्रुतकर्णाभ्याम भूयः ओम पुनन्तु माम देवजनः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेद पुनहिमाम ओम ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री रामचंद्र चरण कमलभ्यो नमः। वहीं सामने रख दीजिए, थाली के पर रखिए। हाँ, ध्यानांते चंदनम, भगवान को चंदन लगा देंगे। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रेवर मोक्ति काम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुगलितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजते गोपाल चूड़ामणि ओम चंदनांत अक्षतांते पुष्पम माल्यादिनी सुगंधिनी पुष्प चढ़ेंगे। मालद्यादिनी वे प्रभो मया हितानि पुष्पानि पूजार्थम प्रदगताम ओम पुष्पम समर्पयामि श्री रामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पांते द्रव्य दक्षिणाम, दक्षिणा में थाली में रख देंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत सजातः पतिरेक आसीत द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि श्री रामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। दक्षिणांते आरतिज्ञम, आरती थाली दीजिए।
ओम हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम आरतिज्ञं समर्पयामि श्री रामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, चारों भाइयों की जय, चारों देवियों की जय। जय जय श्री सीताराम। अब जजमान जी लोग आप लोग बैठ जाइए, सिर्फ माता लोग रहेंगे। हाँ आप लोग बैठ जाइए। एक अब कन्यादान का कार्यक्रम होगा, तो एक मिथिला का पद है, आप लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, नियम होता है। हाँ ठीक है, 2 लाइन गा देते हैं, फिर इधर कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा। माता जी लोग चुमाएंगे भगवान को। वहाँ थाली में पुष्प चावल रखा हुआ है, इस पर आप चुमाते हैं, भगवान को चुमाएंगे। जो भी अर्पण करना है वही थाली में करते जाएंगे। बस 2 लाइन का पद है, फिर उसके बाद हम लोग गाएंगे शादी का भी, विवाह का भी भजन गाएंगे। सोन के डलवा में हरे हरे पान है, सोन के डलवा में हरे हरे पान है, चुमवैल चललिन अम्मा अपान है, चुमवैल चललिन अम्मा अपान है। जितने चुमायब अम्मा उतने आशीष है, जितने चुमायब अम्मा उतने आशीष है। जिया ये दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस है, जिया ये दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस है। चुमवे जे चलली दादी सुहागी, चुमवे जे चलली है, चुमवे जे चलली दादी सुहागी, चुमाया बुहे ललना धीरे धीरे, चुमाया बुहे ललना धीरे धीरे। चुमवे जे चलली मौसी सुहागी, चुमवे जे चलली है, चुमवे जे चलली मौसी सुहागी, चुमाया बुहे ललना धीरे धीरे, चुमाया बुहे ललना धीरे धीरे। सभी को बारी बारी से आते हैं, बारी बारी से आते हैं। इधर और भी विवाह का सिरा दे। मुरली जोड़ की
की आवाज मैंने बागों में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी। फुलवा छोड़ते बजाई रे नंदलाला, फुलवा छोड़ते बजाई रे नंदलाला, मुरली छोड़ती बजाई रे नंदलाला, मुरली छोड़ती बजाई रे मुरली की आवाज मैंने तालों पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने तालों पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने तालों पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने तालों पे सुनी। साड़ी घूमते बजाई रे नंदलाला, साड़ी घूमते बजाई रे नंदलाला, मुरली छोड़ती बजाई रे नंदलाला, मुरली छोड़ती बजाई रे मुरली की आवाज मैंने मुंह पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने मुंह पे सुनी थी, अरे मुरली की आवाज मैंने मुंह पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने मुंह पे सुनी। मुझारी भरते बजाई रे नंदलाला, मुझारी भरते बजाई रे नंदलाला, मुरली छोड़ती बजाई रे नंदलाला, मुरली छोड़ती बजाई रे मुरली की आवाज मैंने चोटों पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने चोटों पे सुनी थी, अरे मुरली की आवाज। जोरदार तालियों को स्वागत। अभी और भी झांकी होगी एक और। कल का जो मुख्य प्रसंग होगा, कल राम वनवास, भरत मिलन और अंतिम में वृंदावन का दिव्य राधा कृष्ण के फूलों की होली लीला। कल जो प्रसंग होगा बहुत ही सुंदर प्रसंग, राम वनवास, भरत मिलन और अंतिम में दिव्य राधा कृष्ण के फूलों की होली लीला। सभी को अपने अपने घर से अबीर गुलाल पुष्प लेकर के आएंगे। हमारे जजमान परिवार के द्वारा कल गेंदा का फूल कम से कम 50 किलो आएगा। अपने घर से भी आप फूल लाएंगे, अबीर गुलाल लेकर के आएंगे। अंतिम में दिव्य होली लीला का दर्शन होगा और होली हम लोग कल खेलेंगे। आइए एक और झांकी लगा दी। माखन को देते दान गुजरिया रूसी रूसी डोले, माखन को देते दान गुजरिया रूसी रूसी डोले। रूसी रूसी डोले आउटे न बोले, रूसी रूसी डोले आउटे न बोले। माखन को दे दे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले, माखन को दे दे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले।
गुजरिया रूसी रूसी डोले करे मोरे हैरान कन्हैया आगे पीछे डोले माखन को दे दे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले कोई काय करे हैरान कन्हैया आगे पीछे डोले तेरो गाढ़ो गाढ़ो दैया कहीं मान ले कन्हैया तेरो गाढ़ो गाढ़ो दैया बात मान ले कन्हैया कच कर ले कच कर ले कच कर ले नीरो ध्यान गुजरिया रूसी रूसी डोले करे मोरे हैरान कन्हैया आगे पीछे डोले माखन को दे दे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले कोई काय करे हैरान कन्हैया आगे पीछे डोले आज मैं तेरी मटकी फोड़ूं गाना हाथ तेरे में जोड़ो आज मैं तेरी श्री राधे। सभी को बैठे रहेंगे। अभी हम भगवान के विवाह का दर्शन करने आइए। एक छोटा सा विवाह का गीत। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। लगता है कि मैं लगता है कि आज मुझे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिली सजनी को साजन। खुशी से नाचे है मन, मिले सजनी को साजन। हो आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। सिया जी यूं मुस्कावे, सिया जी यूं मुस्कावे। मुझे श्री राम मिल जावे, मुझे श्री राम मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड
की शादी है, आज मेरे राम 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 की शादी है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, सिया महारानी की जय, चारों भाइयों की जय, चारों देवियों की जय, जय जय श्री सीताराम। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बोले श्री ब्रह्मचारी महाराज की की जय, आदर्श गौशाला धाम की जय हर हर महादेव। आइए अब हम सब भगवान की आरती करेंगे। जजमान जजमानी सभी आ जाएं और भी कार्यकर्ता लोग आ जाएं और चारों दुल्हा दुल्हन की आरती प्रेम से करेंगे सभी कोई। बाकी लोग वहीं अपने स्थान में खड़े होकर के वहीं से हम सबों के साथ में आरती गाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती है। मन में बसा कर तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी लड़ा की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती है। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या यही सोचो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी